यू ऑल आर गुड। तो बच्चों जैसे कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आओ देखो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है इधर, एलिमेंट्स रिएक्टिविटी। एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी मीन्स अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो बच्चों उसकी एक रिएक्टिविटी होती है ना कि कितना रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, फिर मॉडरेट रिएक्टिव है। तो देखो क्या होता है, टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। आपको पता है कि वैलेंस शेल होती हैं और बिट्स होते हैं एटम के, ठीक है। तो वही ये सब आपने क्लास 9 के अंदर बच्चों ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर रखा है, इसीलिए हम लोग डीप में नहीं जाकर बात करेंगे, सिर्फ ये देखेंगे जो हमारे इस चैप्टर के अंदर इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं सारा गो थ्रू करा दूंगी, ठीक है। देखो एलिमेंट्स रिएक्टिविटी क्या होती है कि एक अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास तो उसकी अपनी वैलेंस शेल को वो कंप्लीट करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी ना कि वो अपनी वैलेंस शेल को कैसे कंप्लीटली फिल करेगा, उस टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट की रिएक्टिविटी। की रिएक्टिविटी क्या होगी, जैसे मैंने कोई एलिमेंट ले लिया जैसे Na, ठीक है, जैसे ये मैंने Na लिया यहाँ पे, तो Na की वो टेंडेंसी मतलब ये अपनी वैलेंस शेल को कंप्लीटली फिल कर दे, इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपना देखो, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। अब इसने बोला है कि जो बच्चों मेटल्स होते हैं ना वो अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं मेटल्स, बच्चों मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, नॉन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एन आयन। मीन्स बोला है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों हमारे पास वो अपना इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं अपनी वैलेंस शेल के अंदर से तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं एनायंस। एनायन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब देखो मेटल्स ने अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या फॉर्म होगा, कैटायन। जब नॉन मेटल अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या फॉर्म होगा, एनायन, ठीक है। हमने कुछ नहीं देखा इस पेज में, हमने सिर्फ ये देखा रिएक्टिविटी क्या होती है। अपने वैलेंस शेल को एक एलिमेंट जब पूरी करता है जिस तरीके से उसे रिएक्टिविटी बोलते हैं। मेटल अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या फॉर्म करेगा, कैटायन। नॉन मेटल अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या फॉर्म करेगा बच्चों, एनायन। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे देखो मैंने Na लिया बच्चों, Na पीरियोडिक टेबल के आपको फर्स्ट 20 नंबर्स आई होप याद होंगे, अपनी क्लास 9th में याद किए होंगे अच्छे से। तो अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 11। अब आपको पता होगा कि शेल्स में अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन से हम फिल कर सकते हैं कि फर्स्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, सेकंड में ये कर सकते हैं, ये बाउंडेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में बच्चे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2। सेकेंड शेल में बच्चे हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड फोर्थ शेल में हम कर सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना है, क्लास 9th में आपने अच्छे से पढ़ा था, मैं दोबारा से बता रही हूँ। बस आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8 एंड फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप देखो सोडियम के क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, फर्स्ट शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड शेल में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें थर्ड शेल में कितना बोला है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप मुझे बताओ इसको अपनी शेल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो थर्ड में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है, सिर्फ 1 है। तो बच्चों अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसे डोनेट करना पसंद करेगा ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना तो पॉसिबल नहीं है इसके पास। तो ये अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से दे देता है तो आपके पास क्या बचता है, 2 बचता है जो अपना कंप्लीट शेल है इसकी। सेकंड बचता है 8 भी अपना कंप्लीटली फिल्ड है। अगर ये इस 1 को दे देता है, अगर इसने 1 को डोनेट कर दिया तो बच्चों इसके पास कंप्लीटली शेल हुई, फिल्ड हुई कंप्लीट, हाँ जी इसके पास कंप्लीट शेल वॉल होगी। ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है बच्चों, डोनेट कर देता है, ठीक है। तो आप ऐसे घबराना मत कि आपको समझ नहीं आ रहा है, एक बार दोबारा से हम लोग इसे रिकॉल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्लोरीन का और बता देती हूँ मैं अब आपको। अब अगर क्लोरीन में देखो बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है ना। अब इसको कैसे कंप्लीट किया इसने, 2 में, पहली शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, हाँ जी मैम। अब सेकंड शेल में इसने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। उसके बाद जो बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो इसने अपने लास्ट शेल में डाल दिए। अब बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, अपनी थर्ड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हमें ये पढ़ा था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थर्ड शेल में, तो इसके पास 7 तो है। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर इसकी शेल क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। क्या ये ऐसा भी कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। अब आप बोलो कि मैम एक Na के पास तो था, 7 इलेक्ट्रॉन Cl दे देगा। ये सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, ना ही Na जो है आपके पास एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हम लोग 3 या 4 इलेक्ट्रॉन्स को ही ले सकते हैं या फिर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो, अगर Na क्लोरीन से अगर एक और एलिमेंट इसका जो है हम लोग निकाल रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन वैलेंस, तो क्या इसकी वैलेंस शेल बेटा कंप्लीट हो जाएगी? हाँ जी, इसकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी, क्योंकि एक ये अपना आइटम कहाँ से ले लेगा, Na से ले लेगा। और इसी को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे तो इसे हम लोग बोल देंगे क्या, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। क्या बोलेंगे बच्चों, आयोनिक कंपाउंड। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो यही होने वाला है कि आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं जब हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, Na का कितना एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, 11। तो इसको 11 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अपने, सबसे पहले आप मुझे बताओ एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि जितने एटॉमिक नंबर होगा हमारा वो इतने ही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो बच्चों हमें कितने फिल करने, 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। फर्स्ट शेल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन फिल, सेकंड में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में होता है हमारे पास फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन। आपको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। आपको बस इन 3 तक याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट शेल में इसने Na ने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, सेकंड शेल में भी 8 कर दिया, लास्ट वाली शेल में इसके पास कितना बच गया, 1। लेकिन बेटा अब ये कम्प्लीटली फील्ड तो नहीं है, कम्प्लीटली फील्ड शेल होल तो नहीं है, तो इसीलिए ये क्या करना चाहेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है, 17, मीन 17 इसके पास कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा, ठीक है। सेकंड में 8 कर दिए, थर्ड में बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब आप मुझे बताओ, 7 है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या 1 इलेक्ट्रॉन Na से दे सकता है, Na शेयर कर सकता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स कर सकता है बच्चों, और वो डोनेट कर देगा किसे, Cl को। तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा NaCl करके, ठीक है। उसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। मींस आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों, वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से फॉर्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कहाँ से, मेटल से नॉन मेटल के अंदर, उन कंपाउंड्स को बच्चे हम क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे हमने एक केस लिया था अभी Na और Cl का समझा था, उसे अब मैं अच्छे से इसके आयोनिक कंपाउंड्स के थ्रू आपको एक बार दोबारा से क्लियर करा दूंगी, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड क्या हुए, दोबारा से रिपीट करो, वो कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से, किसके बीच में, मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है। उन कंपाउंड्स को बच्चों क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखिए Na के पास मैंने अभी बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, Na के पास 281, लास्ट वाला इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो Na हमारे पास आपको पता है मेटल है, और मेटल अपनी वैलेंस शेल से क्या निकालता है बच्चों, क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या फॉर्म होता है, केटायन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केटायन फॉर्म होगा Na+, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे इसके पास, बच्चों इसके पास बचेंगे 2 and 8, क्योंकि एक तो इसने केटायन फॉर्म कर दिया, तो एक लूज कर दिया इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंस शेल अब क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। ऐसे ही अब क्लोरीन को देखो बच्चों, क्लोरीन में कितने थे, 287 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जब बच्चों अपनी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या फॉर्म होता है, एनायंस फॉर्म होते हैं। एनायंस फॉर्म होगा तो इसके पास Cl- बन जाएगा।
Cl माइनस कितना होगा 288, मीन्स Cl माइनस कैसे फॉर्म हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, लूज किया Na ने। उसके बाद आप देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे Na के पास आपको इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बच्चे यहाँ पर हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, इनके साइड में। अब Na के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक ही था बेचारे के पास, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने थे, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 5 6 7, ठीक है। अब इसको अपने फिल करनी है वैलेंस शेल क्लोरीन को, तो ये क्या करेगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा Na का, और यहाँ पर हमारे पास Cl का क्या हो गया, कंप्लीट हो गई शेल वॉल। देखो ऐसे ही आपके एनसीईआरटी के अंदर एक MgCl2 का भी एग्जांपल दे रखा है आपको, आप वहां से वो देख सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से है बेटा, बस Mg की वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, मींस उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगे, और सेम इसी प्रोसीजर से आप उसका भी फॉर्मूला ऐसे निकाल सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना आयोनिक कंपाउंड्स की बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में आपका एक मोस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो बन सकता है वो आयोनिक प्रॉपर्टीज के अंदर से बन सकता है। इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आप समझ सकते हैं यहाँ से। पहला था अपना रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर से, उसके बाद दूसरा था अपना आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बच्चों मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंशिएट करना अपने 6th 7th 5th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से बन सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज से। दूसरा बन सकता है आपके पास आयोनिक कंपाउंड से। अगर जो मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा, 1 वर्ड फ्रेम होगा, MCQ फ्रेम होगा, जिसमें मैंने आपको एक्सेप्शंस बताई थी, 5 याद करवाई थी, उन्हीं से वो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। लेकिन आयोनिक प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जो आपके थ्योरेटिकल आएंगे बोर्ड्स में, 101% एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होता ही है बच्चों, तो आप इसे ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले आप अपना पेज नंबर एनसीईआरटी का ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 49, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट्स आप उन्हें मेरे साथ अच्छे से समझते चलना, ठीक है। देखो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है जो आयोनिक कंपाउंड्स की, कि ये फिजिकल नेचर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, सॉलिड होते हैं, मतलब आयोनिक कंपाउंड जो होता है बच्चों हमारे पास सॉलिड होते हैं। उसके बाद इसने बोल दिया कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो हार्ड होते हैं। अब आप मुझे बताओ ये सॉलिड क्यों होते हैं, हार्ड क्यों होते हैं बच्चों? हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए वो क्या हो गया हमारे पास सॉलिड हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होगा ना वहाँ पे। उसके बाद इसने बोला कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ब्रिटल होते हैं, और अगर हम प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देना आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर तो ही वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों बोला है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। हाई इसलिए होता है बच्चों क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है उनके बीच में, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए भी हमें ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि भाई इंटर एटॉमिक फोर्स उसका स्ट्रॉन्ग है ना, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोला इसने कि आयोनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर तो सोल्यूबल हो जाएंगे लेकिन इनसोल्यूबल किसके अंदर रहेंगे, सॉल्वेंट्स के अंदर रहेंगे। अब सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स जैसे होगा हमारा पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ठीक है, इन सब में बच्चे क्या रहेंगे हमारे पास, इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। अब आप एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखो, क्या हमने बोला इसके कंडक्शन के बारे में, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्शन के बारे में, ठीक है। अब कंडक्शन आप मुझे बताओ कैसे होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि करंट कैसे फ्लो करता है। करंट बच्चा चार्जेस के थ्रू ही तो फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं बच्चों, ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। लेकिन इसमें दो कंडीशंस है बच्चों, अगर हमारे पास आयोनिक कंपाउंड क्या होगा, सॉलिड होगा। अब सॉलिड है बच्चों तो हमारे पास ट्रांसफर नहीं हो रहा, मीन सॉलिड है तो बिल्कुल जकड़े होगा ना, तो ट्रांसफर कैसे होगा, ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसीलिए सॉलिड
कंडक्शन जो होगी वो नहीं होगी। अब आयोनिक कंपाउंड अगर मोल्टन स्टेट में आ गए, हमारे पास किस स्टेट में आ गए बच्चों, मोल्टन स्टेट में आ गए। अब मोल्टन स्टेट में तो ट्रांसफर होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो हमारे पास यहाँ पर कंडक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। मींस आयोनिक कंपाउंड्स अगर अपनी मोल्टन स्टेट में है तो कंडक्शन होगा, अगर सॉलिड स्टेट में तो कंडक्शन नहीं होगा। एंड आई होप बच्चों अब आपको ये पूरा टॉपिक जो आयोनिक कंपाउंड्स का है वो क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट्स आता है कमेंट सेक्शन में आपको बस मेंशन कर देना है, मैं उसे क्लियर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।